वेलकम फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज से हम मशीन लर्निंग के जो सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज एल्गोरिदम्स है उसके थियरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन को देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एल्गोरिदम का यूज़ कैसे करते हैं और उसका कोडिंग करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल। लीनियर रिग्रेशन हमको पता है कि सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आता है और सुपरवाइज लर्निंग में हमको पता है वी आर हैविंग अ इनपुट आउटपुट लेबल पेयर। ओके, सो इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं हाउसिंग प्राइजेस। आपको पता है कि लेट्स से कोई एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें वन वेरिएबल है, यानी कि मैं मेरे घर का एरिया जो मेरे को पता होगा तो मैं उसकी प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि घर की प्राइस आप स्क्वायर फीट जितना भी है घर का जो कारपेट एरिया है या जो भी, उसकी मदद से आप घर की प्रेडिक्शन प्राइस की कर सकते हो। तो वो देखते हैं विथ एग्जांपल कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरिया भी है और प्राइस भी है, दो है, इनपुट भी है आउटपुट भी है, और फिर अनसिन स्क्वायर एरिया के लिए प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे और उसको देखेगी कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, कैसे आउटपुट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी, मींस गिवन द राइट आंसर फॉर ईच एग्जांपल इन द डेटा सेट। ओके, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पता है, इनपुट आउटपुट पेयर है, उसको ट्रेन करते हैं, कोई न्यू आउटपुट देते हैं अनसीन और वो प्रेडिक्ट करता है आउटपुट। देन वी आर गोइंग टू चेक वेदर द प्रेडिक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू द एक्चुअल आउटपुट प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल में क्या डिफरेंस रहता है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। उससे हम मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द regression problem. So predict the real valued output. Okay, so linear regression with one variable we are talking about. So it is also known as a univariate linear regression. Okay, there are some few key points that you need to understand before going into this topic. Dependent variable are continuous in nature. डिपेंडेंट यानी कि आपका जो भी प्राइस है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, वो डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट फीचर एंड वन डिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट कौन सा है, आपका एरिया, और डिपेंडेंट क्या है, आपकी प्राइस। ओके, तो ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए चीजें। वन वेरिएबल linear regression has one independent and one dependent variable. If we are talking about more variable, then we are having more than one independent variable, but at the same time we are having the one dependent variable. Okay, let's move on. Okay, देखिए ये एग्जांपल दिया है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एरिया और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपकी प्राइस। तो यहाँ पे एरिया दिया गया है, लेट्स से 2600 स्क्वायर फीट, ये सब स्क्वायर फीट में है, और प्राइस रुपीज या कोई भी ले लीजिए, यूनिट डजेंट मैटर। ओके, तो 2600 एरिया के सामने उसकी प्राइस 55 लाख है। 3000 है एरिया आपका स्क्वायर फीट, तो प्राइस 56.5 लाख है। 4000 स्क्वायर फीट एरिया में 72.5 लाख है। ये हमको दिया गया है, इनपुट आउटपुट पेयर दी गई है, ये लीनियर रिग्रेशन है। देखिए लीनियरली वो प्रॉब्लम को, रिग्रेशन है ये, लीनियरली इंप्रूव हो रहा है। देखिए ओके ओके, सो हियर यू कैन ड्रॉ अ मल्टीपल लाइन। ओके, लेट्स से आई हैव पुट द 26 यहाँ पे स्कैटर प्लॉट किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2600 स्क्वायर फीट एरिया के सामने 55 लाख है, फिर 3000 के सामने अप टू 56 अप्रोक्सीमेट। तो सब पॉइंट को प्लॉट कर दिया, एक्स वाई प्लॉट कर दिया, और ऐसी लाइन उसमें से पास करेगी जो उस पॉइंट को फिट करे, यानी कि उसको नियरर हो। ठीक है, ऐसी एक लाइन प्लॉट करनी है, तो वी कैन ड्रॉ मल्टीपल लाइन। ओके, यहाँ पे मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू कैन ड्रॉ मल्टीपल लाइन like this, बराबर, but here we are going to choose the one line where total sum of error is minimum. मीन्स ऐसा तो नहीं होगा कि सभी पॉइंट्स आपकी उस लाइन पे कवर हो जाएंगे।
पास होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये देखिए ये पॉइंट है और ये लाइन का पॉइंट है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस रह जाता है, यहाँ पे भी डिफरेंस रहेगा, तो वो है आपकी एरर। एरर पॉइंट है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स ऐसे रहेगी जिसमें एरर्स होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सब ऐसी 5 पॉइंट है यहाँ पे, तो पांचों का ये से सम ऑफ एरर करना है हमको। सिग्मा 1 to n यानी कि सिग्मा 1 to 5, डेल्टा आई यानी कि ये डिफरेंस है, एक्चुअल पॉइंट क्या है ये है, और ये लाइन वाला प्रेडिक्टेड, दोनों का डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर करके समेशन करना है। मेक श्योर जो भी लाइन में ये सम मिनिमम आए, इस एरर का सम मिनिमम आए, वही लाइन बेस्ट फिट लाइन है हमारे लिए। ये बात आपको माइंड में फिट कर लेनी है। जिस किसी भी लाइन पे अगर हमको सम ऑफ एरर मिनिमम मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट लाइन है, ठीक है। ये इससे आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, तो आपको पता है कि आपके पास क्या है, सबसे पहले लाइन होगी। तो लाइन का क्या होता है, स्लोप यानी कि ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट। लाइन कहाँ पे से पास कर रही है, कहाँ से छेद कर रही है, तो वो आपका इंटरसेप्ट है, और इसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो हमको होम प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, एम यानी कि स्लोप इंटू स्क्वायर फीट एरिया आपका, प्लस बी यानी आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी कैसे ये काम करता है उसके पीछे का मैथमेटिक्स देखते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एक बार ये समझ में आ गया तो आपको आगे आने वाले जो भी एल्गोरिदम है उसमें आप इजीली उसको समझ सकते हो, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे x और y का प्लॉटिंग किया है, और ये हमारे डेटा पॉइंट्स है, ये सब डेटा पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 अप टू s6 y6। अभी इसको फिट करने के लिए कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लीनियर रिग्रेशन, लीनियर कंटिन्यूअस पॉइंट है, देखिए ऐसे बढ़ेगा 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 ऐसे कंटिन्यू, इसीलिए उसको लीनियर रिग्रेशन कहा गया है। तो यहाँ पे ये डेल्टा x1 क्या है कि एक्चुअल पॉइंट ये है, और हमारी एक्चुअल पॉइंट ये है x1 y1, और हमारी लाइन ने ये प्रेडिक्ट किया, तो ये थोड़ी एरर रह गई, इसमें भी x2 में भी एरर रह गई, x3 थोड़ा पॉइंट्स हो गए, एक्चुअल उस लाइन में उस पॉइंट में से ही पास हो गए, ऐसा जरूर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि पॉइंट उसके आसपास से ही लाइन गुजरती होनी चाहिए, ताकि आप उसकी एरर ऑफ सम निकाल सको, ठीक है। तो इसकी एरर ऑफ सम क्या है, लेट्स से ये पॉइंट x1 y1 है और ये हमारा प्रेडिक्टेड पॉइंट है, तो हमको क्या ओरिजिनल पॉइंट और प्रेडिक्टेड जो भी पॉइंट्स आते हैं उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मींस x1 माइनस जो भी प्रेडिक्टेड है और y1 माइनस जो भी प्रेडिक्टेड है, एक्चुअल प्रेडिक्टेड वट एवर, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, क्योंकि आप सम कर रहे हो तो वो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सम करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एक्स क्या है, हमारा डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, प्रेडिक्टेड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह आपको ये प्लॉटिंग करना है, ठीक है। ये प्रेडिक्टेड जो भी है, ये लाइन जो करती है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ओरिजिनल ये है। अभी हमको स्लोप का इक्वेशन पता है, स्लोप इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप है इंटरसेप्ट है। अभी ये कॉस्ट फंक्शन, जो भी ये एरर आई उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, यानी कि जब भी हम सम ऑफ एरर मिनिमाइज होगी वो लाइन हमारे लिए बेस्ट होगी, ठीक है। ओके, तो क्या है ये समझते हैं। लेट्स से जे नाम दे देता हूँ, जे इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार, यानी कि एक्चुअल पॉइंट में से प्रेडिक्टेड वैल्यू को बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे j इज इक्वल टू वाई आई यानी एक्चुअल पॉइंट है मेरा, और एम एक्स प्लस सी क्या है मेरा, स्लोप का, j यहाँ पे लिखा है स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये प्रेडिक्टेड लाइन है, उसका जो भी लिखा प्रेडिक्टेड पॉइंट, ठीक है। अभी जितने भी पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है, तो 1 to 5 तक हम क्या करेंगे, एक्चुअल पॉइंट माइनस प्रेडिक्टेड पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वाई आई माइनस एम एक्स प्लस सी और स्क्वायर कर लिया, लिस्ट स्क्वायर, सम ऑफ लिस्ट स्क्वायर एरर, ठीक है। तो सम स्क्वायर्ड एरर एसएससी कहते हैं उसको। एवरेज मीन क्या होगा उसका, तो एमएससी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, मीन्स यू आर समिंग दोज एरर्स, आपने क्या किया, सब एरर का सम किया और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से उसको डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज मीन मिल जाएगा, ठीक है। 1 to 5 है तो डिवाइड बाय 5 कर देने का, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर। ओके, थोड़े आगे बढ़ते हैं।
मीन एब्सोल्यूट डेरिवेटिव यानी कि ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं, वो हम डीप में आगे देखेंगे, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ कि ऐसे कोई कर्व है, तो यहाँ पे धीरे 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 करके हम आगे बढ़ के ऐसा कोई लर्निंग रेट फाइंड करते हैं, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जिस पे हमको मिनिमम कॉस्ट मिलेगा, तो उसके लिए हमको लोकल मिनिमा फाइंड करनी पड़ती है यहाँ पे, तो उसका डिफरेंट प्लॉटिंग किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी दो पॉइंट के बीच में स्लोप ड्रॉ करना एकदम इजी है, हमको पता है x1 y1 x2 y2 ड्रॉप मीन्स यहाँ के स्लोप मिल जाएगा, मीन्स y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो स्लोप मिल जाएगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x वॉट एवर मे बी द इक्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट पे आप ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप। लेकिन जब कोई पॉइंट पे हम बात करते हैं, कोई पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना हो, तो उसके लिए डेरिवेटिव चाहिए। पॉइंट्स के लिए तो ओके है, ये सही है, लेकिन पॉइंट्स 2.01 फिर 2.02, तो उसके लिए हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो हम वो आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो फॉर अ पार्शियल पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव का हमको इक्वेशन भी पता है, x रेस टू n डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, ये उसका इक्वेशन है, यानी कि n को आगे लाइए और x में से ऊपर की जो रेस टू में n है उसमें से एक बात करिए, तो n आगे आ गया और x n माइनस 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, अभी सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एन एक्स, ये तो उसको डिवाइड करेगा तो एन एक्स ही रह जाएगा ओनली, ये नहीं रहेगा फिर ऊपर वाला, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में, थर्ड में क्या होगा, एक्स जीरो हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, अभी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स करेगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 2x, इस इक्वेशन में रखिए तो 2 आगे आ जाएगा, x 2 माइनस 1 यानी कि 1, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, और अभी ये 2 तो कांस्टेंट है, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ओके। फिर पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि आपके पास दो वेरिएबल है x और y, तो उसको कैसे करेंगे, तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल एफ बाई डेल एक्स में क्या होगा कि x को विथ रिस्पेक्ट टू x ये कर रहा है डेरिवेटिव, तो 2x, y तो 0 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x 0 हो जाएगा, यानी कि 2y, ठीक है। फिर ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है, तो हम थोड़ा समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो कोई। लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट है, ये m है हमारा क्या, स्लोप, और c हमारा इंटरसेप्ट। सम ऑफ एरर स्क्वायर का इक्वेशन हमको पता है, y सिग्मा i बराबर 1 to n, yi यानी हमारा जो भी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। अभी उसका विथ रिस्पेक्ट टू m हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 बाय n तो आ जाएगा, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। अभी इस माइनस एम एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू m करेंगे तो माइनस एक्स आई आगे आ जाएगा, और दूसरा एज इट इज रह जाएगा ये अंदर वाला वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस वी, क्योंकि 2 माइनस 1 यानी कि ये 1 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई कर दो इसको, और फिर आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, सिग्मा आई बराबर 1 to n एक्स आई वाई आई एम एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई सी, ठीक है। ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव, बट विथ रिस्पेक्ट टू c भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो उसमें क्या किया, 2 आगे आ जाएगा, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया है, और इसका जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू c है तो ये तो माइनस ही हो जाएगा, ओनली माइनस, क्योंकि माइनस 1 आएगा, माइनस 1, तो माइनस वाई आई माइनस दिस, फिर 0 रखो, इसको इलेबोरेट करो तो इसका इक्वेशन मिलेगा, सिग्मा आई बराबर 1 to n वाई आई इज इक्वल टू m सिग्मा आई 1 to n एक्स आई प्लस सी, ठीक है। तो याद रखना है ये ग्रेडियंट डिसेंट में उपयोग होगा, ग्रेडियंट डिसेंट आगे आएगा, वो हम चर्चा करेंगे। फिर एरर फंक्शन के लिए हमको पता है टोटल नंबर से डिवाइड करो और एरर्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करो, मीन स्क्वायर एरर 1 बाय n सिग्मा आई बराबर 1 to n वाई आई ओरिजिनल यानी कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर करो, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट लाइन, ओके ओके। तो ये हमारा इक्वेशन है।
अभी ग्रेडियंट डिसेंट का आगे हम बात करेंगे, तो ये अभी हम उतनी चर्चा नहीं करते। अभी हम मूव करते हैं लीनियर रिग्रेशन विथ जो सिंगल पॉइंट है, वन पॉइंट वेरिएबल से हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट कैन प्रेडिक्ट होम प्राइस बेस्ड ऑन स्क्वायर फीट एरिया। ओके, तो ये सब लाइन जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी से हमको प्लॉट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पांडा को इंपोर्ट किया, नंपाई, एस्केलन। लीनियर मॉडल क्यों है? क्योंकि रिग्रेशन ही है, वो क्या है हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसीलिए पाइप्लॉट। और df इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, और उसमें क्या करेंगे हम प्राइस डॉट सी एस वी, यानी कि ये फाइल है मेरी प्राइस डॉट सी एस वी मेरी एक्सेल फाइल है, उसको मैंने प्लॉट करा दिया। तो ये मेरे को एरिया और प्राइस मिल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उस पॉइंट्स, जो पॉइंट से एरिया और प्राइस के वो कैसे रिलेट करते हैं, लिनियरली रिलेट करते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कौन सा मॉडल यूज करेंगे। मैटप्लॉटलिब इनलाइन एरिया वर्सेस प्राइस का प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पे मैटप्लॉटलिब यूज किया। स्कैटर में, पीएलटी स्कैटर में क्या किया हमने, एरिया वर्सेस प्राइस का प्लॉटिंग किया, ब्लू कलर दिया, मार्कर स्टार दिया। तो इससे पता चला जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे प्राइस बढ़ती है, तो लिनियरली रिलेटेड है ये मॉडल, ठीक है। ओके, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमको प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। हमारे ओरिजिनल सेट में क्या है, प्राइस है हमारे पास, ठीक है। तो हम हमारे ओरिजिनल सेट में से प्राइस को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हम उसको ट्रेन कर सके, ठीक है। लेट्स से न्यू प्राइस करके एक अलग से डेटा फ्रेम ली, उसमें क्या किया, प्राइस को ड्रॉप कर दिया, एक्सिस, प्राइस की एक्सिस ड्रॉप की। न्यू प्राइस में क्या रहा, ओनली एरिया। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन दिस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्राइस मॉडल के साथ उसको मैप करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक प्राइस है जिसको हम प्राइस नाम के एक वेरिएबल में डाल देते, ठीक है। ओके, अभी मशीन लर्निंग का पार्ट आया। आरईजी नाम का वेरिएबल है, लिनियर मॉडल डॉट रिग्रेशन, लिनियर रिग्रेशन का क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया आरईजी, ठीक है। और आरईजी ऑब्जेक्ट डॉट फिट, फिट यानी कि वो क्या करता है, मॉडल को ट्रेन करता है, फिट मॉडल को ट्रेन करता है। मॉडल ट्रेन करने के लिए हमारे पास न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है, ये हमारा एरिया है, उसका फिट में एक्स में क्या है, हमारा एरिया है, और प्राइस क्या है, अलग से वो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है। इन दोनों को फिट कर देगा, यानी कि मॉडल को ये समझा देगा कि इस एरिया के लिए ये प्राइस, इस एरिया के लिए ये प्राइस, ये मॉडल को समझा देगा। ये फिट मेथड ट्रेन कर देगा मॉडल को। ओके, देन मॉडल ट्रेन हो गया तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भी अनसीन वैल्यू के लिए हमारा मॉडल क्या वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। लेट्स से reg.predict से हम क्या करते हैं, लेट्स से मेरे इस एरिया के अंदर 3400 नाम का कोई भी एरिया नहीं है, तो उसके लिए मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर पाता है। तो ये लिखा, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे, इसीलिए यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट किए, याद रखना ये। तो 642294, यानी कि ये इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में वैल्यू दे रहा है, ठीक। देखिए, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा मॉडल इनबिल्ट फंक्शन, डायरेक्टली हमको आउटपुट दे दिया है, ठीक है। लेकिन हमको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर m इज इक्वल टू स्लोप एंड c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। तो reg डॉट कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो हमको कोएफिशिएंट ये मिलेगा, यानी कि हमको जो भी स्लोप की वैल्यू ये मिलेगी, और इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू reg डॉट इंटरसेप्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये मिलेगी। और बाय चांस हम हमारी इक्वेशन में ये वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इज कोएफिशिएंट एंड c इज इंटरसेप्ट। तो ये देखिए 3400 के लिए, 3400 के लिए ये आउटपुट आता है हमारा मॉडल का, और हम मैन्युअली करेंगे उसको इंटरसेप्ट, यानी कि m इंटरसेप्ट इनटू एरिया क्या है हमारा x एरिया, किसके लिए फाइंड करें, 3400 के लिए, प्लस कोएफिशिएंट क्या है हमारा, ये है। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 6422। तो वो हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उतनी ही वैल्यू हमको मैन्युअली मिलेगी, यानी कि हमारा मॉडल सही जा रहा है। लेट्स से 5200 के लिए कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है मॉडल के लिए, लेकिन मॉडल को तो ट्रेन कर दिया, तो मॉडल प्रेडिक्ट कर पाएगा कि 5200 के लिए क्या वैल्यू रहेगी। तो 5200 के लिए वैल्यू रहती है 886712.3287, यानी कि सही काम कर रहा है।
ओके अभी ऐसा है कि हमारे पास 10-15 या देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऐसे एरिया से जो अनसीन एरिया है उसको प्रेडिक्ट करना है। तो ये एरिया वाली एक CSV फाइल में मेरे पास ओनली एरिया पड़ा है। ओके और फिर मैं क्या करता हूँ reg.predict में एरिया जो भी मेरा एरिया है एरिया DF या ओके तो उसको डालता हूं यानी कि तो वो हमको क्या देगा वैल्यूज देगा। देखिए यहाँ पे वैल्यूज मिली ठीक है। तो ये क्या दे रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमको वैल्यू दे रहा है। ओके यहाँ पे आप यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। देखते हैं देखिए आपको रन करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं एक एक करके रन करने जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और लेकिन तब तक के लिए आप ये देखिए ये रन हो गया ये रन हो गया ये रन हो गया। ओके ये रन हो गया ये रन हो गया ये रन हो गया ये रन हो ये रन ये रन ये रन ये रन हो गया ये रन हो गया। ओके ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे देखिए एरिया तो ये वेरिएबल का ये डालना पड़ेगा एन डालना पड़ेगा। देखिए एन क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया डॉट CSV में जो एरिया दिया उसकी प्रेडिक्ट करनी है तो ये आ जाएगा। आ गया आ गया और फिर उसको मैंने क्या किया उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जितनी प्रेडिक्टेड वैल्यू के एरे में स्टोर है वैल्यू उसको मैंने प्राइस नाम के नए वेरिएबल डेटा फ्रेम में डिफाइन करके स्टोर कर लिया। तो उसको क्या किया एरिया न्यू एरिया डॉट DF था मेरा उस डेटा फ्रेम में उसको ज्वाइन कर दिया यानी कि नई डेटा फ्रेम ले ली। एरिया तो था ही साइड में प्राइस की एक नई P11 को ऐड कर दिया तो एरिया प्राइस मिल गई। और अगर आपको इसको CSV फाइल में राइट करना है दूसरी तो उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम डॉट टू CSV करके उस जो भी फाइल का नाम रखना है आपको जिस भी CSV फाइल में सेव करना है उस जो मीन्स व्हाटएवर नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं और उस पर्टिकुलर फाइल में आप यहाँ पे देखिए ये स्टोर हो जाएगा जाके ये हो गया एरिया प्राइस देखिए ठीक है। सो ऐसे ये डेटा फ्रेम और पांडास के अंदर लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल काम करता है। ये लेक्चर लंबा हुआ है लेकिन इन डेप्थ समझ के इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझ के आप आगे आने वाले सभी लेक्चर को इजीली समझ सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। कोडिंग आपको गिटहब में मिल जाएगा आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग and please do share like and subscribe my channel. Thank you so much.